योर माइंड ओपनर चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ देश के नामी ग्रामी कवि और कवयित्रियां हमारे बीच में जुड़ी हैं और हम आज उल्लास के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं रक्षाबंधन का त्योहार। और इस रक्षाबंधन के त्योहार पर जो भावनाएं हैं एक बहन की भाई के लिए और भाई की बहन के लिए, इन भावनाओं को किस तरह से कवि ने अपनी रचना में पिरोया है। हमारी छोटी बड़ी बहनें हैं जो कवयित्रियां हैं, देश की नामी प्रसिद्ध कवयित्रियां हैं, उन्होंने किस तरह से उन भावों को अपने शब्दों में पिरो करके और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, इसको हम और आप आज सुनेंगे, देखेंगे। मैं इससे पहले कि इस कार्यक्रम को शुरू करूं, मैं परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर प्रीतम सिंह प्रीतम जी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रीतम जी। हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर सरिता गुप्ता जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ चंडीगढ़ से डॉक्टर निशी मोहन जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जो हमारे साथ बेंगलोर से हैं, मैं चाहूंगा कि आगे कुछ लोगों का परिचय वो कराएं। डॉक्टर इंदु जी। धन्यवाद राकेश भाई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राखी का त्योहार है, हम सभी के लिए बड़ा ही पावन, हर बहन के लिए और हर भाई के लिए बड़ा पावन त्योहार होता है। और इस त्योहार पर हम सब जुटे हैं और भाई बहन मिल करके और अपनी अपनी बात रखेंगे, इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। और इसके लिए हमारे साथ हैं राकेश शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और ये उनका एक बहुत बड़ा शौक, और देश के लिए जो वो कुछ भी करना चाहते हैं वो हर काम में आगे रहते हैं। जैसे इस कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं उन्हीं का परिचय देना चाहूंगी कि अपने वकालत के साथ साथ ये कोरोना काल में इन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए इन्हें जितना भी कहा जाए इनके लिए कम है। जहां लोग छुप करके अपने घरों में दुबक के बैठ जाते हैं, वहां इन्होंने घर घर में जा करके कोरोना पीड़ितों की मदद ही नहीं की है, बल्कि उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया, और यही नहीं, हॉस्पिटल से शमशान तक भी लेकर गए। तो आपकी जितनी भी तारीफ की जाए राकेश भाई वो कम है। मतलब इतनी हिम्मत कि इनके घर वालों ने इन्हें एक अलग कमरा ही दे दिया कि भाई हम लोगों को सुरक्षित रहने दो। और ईश्वर पर इनका जो विश्वास है, उस विश्वास ने इनको ये सब करने पर मतलब ये बहुत आसानी से ये सब कुछ कर गए और आज हमारे साथ बैठे हैं। तो आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है राकेश भाई। और प्रीतम सिंह जी, सरिता गुप्ता जी, निशी मोहन जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सुषमा भंडारी जी। और अब मैं परिचय कराना चाहूंगी, हमारे साथ हैं जबलपुर से अविनाश भटकर जी। अविनाश भटकर जी जबलपुर जी। और अविनाश भटकर जी इनके कार्य के बारे में नहीं, मैं तो हम लोग जिस लिए जुटे हैं उसकी बात अगर करूं तो बहुत सुंदर गजलें लिखते हैं और बहुत सुंदर, उतना ही सुंदर गाते भी हैं। काम करते हैं फैक्ट्री में, लेकिन ये इनका शौक है और इस शौक के लिए ये हर समय तैयार होते हैं। और जो मैं कहूंगी उससे ज्यादा आप लोग सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे। और उसके बाद हमारे साथ हैं ज्योति तिवारी जी बेंगलोर से, बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत सुंदर भावनाएं रखती हैं सबके प्रति और हर किसी का साथ और सहयोग देने के लिए तैयार रहती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी। उसके बाद हमारे साथ हैं चंदा प्रहलाद जी कोलकाता से, जो कि राकेश भाई आपके जैसे ही समाज सेवा में जो हमेशा अग्रणी रहती हैं बिना अपनी बारे में सोचे, और उसके साथ बहुत बड़ी कवित्री भी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा सोचती हैं सबके लिए। और उसके बाद हमारे साथ है शोभा पाठक जी मुंबई से, एक बहुत ही सरल और सहृदय जिसे कहा जाए वो है हमारी शोभा पाठक जी, एकदम जैसे शीशे की तरह जिसका आईने जैसा हृदय चमकता हो, और बहुत प्यारा गाती भी हैं, बहुत प्यारा लिखती भी हैं। और उसके बाद है हमारे आज के कार्यक्रम की सबसे छोटी और सबसे प्यारी, जिसे कहूँ, नीतू दधीच जी। बहुत सुंदर, इस उम्र में ये इतना सुंदर लिखती हैं और लिखने के साथ साथ उससे ज्यादा अच्छी इनकी प्रस्तुति है। कोयम्बतूर से हैं आप,
तो आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और समय का ध्यान रखना है, इसलिए मैं सौंपती हूँ मंच वापस राकेश भाई को। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद इंदु जी। और मैं थोड़ा सा पक्षपात करते हुए सबसे पहले डॉक्टर प्रीतम जी से निवेदन करूंगा कि कुछ अपनी जो रचनाएं हैं वो बहनों के लिए आप शुरू करें। जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ सीधे सीधे अपनी कविता। और ये बहुत ही पवित्र त्योहार, हमारा सामाजिक त्योहार रक्षाबंधन का धार्मिक भी है और पवित्र अपना सामाजिक भी है। तो भाई बहनों को इस पर्व पर बड़ी एक दूसरे की प्रतीक्षा रहती है। कहना चाहता हूँ कि सुमिरन करन से बचपन लौटिया वे भैयन बहन के दुलार परिपक्वता, के सुमिरन करन से बचपन लौटिया वे भैयन बहन के दुलार परिपक्वता, एडियन ठाई के वो ठाई के नयन मग देखत कुमार प्यार सोच सामाजिकता, भैया ने कक्षा विचित्र डायस दिलासा मित्र इत्र बन प्रेम बंधुवार मानसिकता, नीति उन्नयन बन मन पियता सुमन मन में उठाए उद्गार दिव्य दिव्यता, मन में उठाई उद्गार दिव्य दिव्यता। एक छंद और देना चाहता हूँ जी। मात्र डोरी नहीं सजी जो कलाई पर इंद्र को मिला था इंद्राणी से वो बल है, द्रौपदी ने बांध लिए जिससे त्रिलोकीनाथ स्वसमन सूझ बूझ का ये प्रतिफल है, बल से छुड़ाया पति विष्णु को भी भले भांति, ऐसा ऐसा तेरी राखियों का धर्म संबल है, तेरा प्यार सदाचार संयम सबक बन, आयु वर्धक मन कामना प्रबल है, आयु वर्धक मन कामना प्रबल है। और एक छंद देना चाहता हूँ कि कामना प्रबल मेरी आयु को बढ़ाने वाले रक्षामान बन कर तेरा मैं कवच हूँ, जीवन की तेरे सब चिंताओं को मिट दूं मैं, पग पग सुख बन सजने का सच हूँ, देवी सी झलक तेरी तीज मेरे घर सजे, देवी सी झलक मेरी जिज मेरे घर सजी, काहे देव तीर्थ धाम ब्रह्मण अनुज हो, तेरी राखियों के जैसे शौर्य बनने लगे से नस नस शौर्य की कमान पर त्यच हूँ, शौर्य नस नस शौर्य की कमान पर त्यच हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहता हूँ मैं राखी को लेकर के। और अब जी 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 करें। एक गीत और देना चाहता हूँ, सुनेगा? जी 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 स्वागत है। राखी भेजी जो बहना ने रंगीली शान है, जैसी है शान बहना वैसी पहचान है, जैसी है शान बहना वैसे पहचान है, राखी भेजी जो बहना ने रंगीली शान है, जैसी है शान बहना वैसी पहचान है, जैसी है शान बहना वैसे पहचान है, धागा है चम चम चमका नभ का है चंदा चमका, तिलरी है दम की ऐसे सावन का दिन कर दम का, राखी की सौम्य बुलाई जन्नत से अभी मंगाई, इसमें भर अपना नेहा मेरे ढिग है भिजवाई, एक के शोभा इस राखी की कुदरत हैरान है, जैसी है शान बहना वैसे पहचान है, जैसी है शान बहना वैसे पहचान है, सुंदरता की है मूरत बहना तो ज्ञान की सूरत, सुंदरता की है मूरत बहना तो ज्ञान की सूरत, रक्षा बंधन का पर्व आया है वहाँ मुहूर्त, बहना शुभ काम करेगी कुल का ये नाम करेगी, संयम अनुशासन शोभित सर्वोत्तम काम करेगी,
नहीं हटेगी सत के पथ से, मुट्ठी में जान है। जैसी है शान बहना वैसे पहचान है, जैसी है शान बहना वैसे पहचान। आपका बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत अब मैं सीनियरिटी से सीधा जूनियरिटी पे आता हूँ। ऋषि दधीच के जो संतान है, दधीची, दधीची ना, या दादी नीतू सुन पा रही है? दधीच, जी। नीतू दधीच, नीतू Yes. नीतू दधीची, मुझे दधीची ऋषि याद आ रहे हैं जिन्होंने अपनी Yes. देह दान कर दी थी। बिल्कुल। तो नीतू दधीची, अब कुछ आप रचना पाठ करें। जी जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे मौका दिया। मेरी कविता का शीर्षक है एहसास है मेरी राखी, और इसके अंदर मैंने सभी पहलुओं को समाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा है आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लगेगा। स्वागत, स्वागत। हमने देखा है कि जब हम कई बार राखी भेजते हैं, ठीक है, तो कई बार जो है अभी कोरोना काल में भी ये हुआ है कि हमारी राखी की थोड़ी सी जो है वो क्या भेज नहीं पाए, कभी डाके ने कदरी नहीं कही, कभी ईश्वर ने कदरी नहीं की। तो इन सब चीजों को, भावों को मैंने अपनी जो है कविता में पिरोने का प्रयास किया है। शुरू करती हूँ कविता को। स्वागत है, स्वागत। मेरी राखी को सस्ता ना समझना, मेरी राखी को सस्ता ना समझना, मानो ना मानो इस बंधन को मर्जी तुम्हारी, मानो ना मानो इस बंधन को मर्जी तुम्हारी, पर हंसी का पात्र बना इसकी बेकदरी ना करना, पर हंसी का पात्र बना इसकी बेकदरी ना करना, मेरी राखी को सस्ता ना समझना। मेरी राखी को सस्ता ना समझना। क्या बात। प्यार के धागे हैं, प्यार के धागे हैं, दुआओं के सितारे हैं, अरमानों की मोती का होता एहसास है, अरमानों के मोती का होता एहसास है। भाई से एक आस है, भाई से एक आस है, आस में विश्वास है, विश्वास में एक दृढ़ता का होता एहसास है, विश्वास में एक दृढ़ता का होता एहसास है। खून का भी रिश्ता है, खून का भी रिश्ता है, आदर का स्वभाव है, खून का भी रिश्ता है, आदर का स्वभाव है। दूरी पर नजदीकी का होता एहसास है, दूरी पर नजदीकी का होता एहसास है। श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा का भाव है, आदर का एहसास है, स्नेह के सत्कार का होता एहसास है, स्नेह के सत्कार का होता एहसास है। डोर इसकी कच्ची है, डोर इसकी कच्ची है, मजबूती इसकी पक्की है, रक्षा सुरक्षा के भावों का होता एहसास है, रक्षा सुरक्षा के भावों का होता एहसास है। यादों की संस्मृति है, यादों की संस्मृति है, संस्कारों की अनुभूति है, संस्कृति की प्रतिमूर्ति का होता एहसास है, संस्कृति की प्रतिमूर्ति का होता एहसास है। ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का वरदान है, प्रार्थनाओं का परिणाम है, कल्पना पूर्ति का होता एहसास है, कल्पना पूर्ति का होता एहसास है। चमरी की शान है, चमरी की शान है, माहिरे का मान है, स्वयं के सम्मान का होता एहसास है, स्वयं के सम्मान का होता एहसास है। शादी में भाग दौड़ है, शादी में भाग दौड़ है, विदाई के आंसुओं की होड़ है, पीहर की बातों का होता एहसास है, पीहर की बातों का होता एहसास है। मेरी राखी को सस्ती न समझना, न मानो इस बंधन को मर्जी तुम्हारी, न मानो इस बंधन को मर्जी तुम्हारी, पर हंसी का पात्र बना इसकी बेकदरी न करना। मेरी राखी को सस्ती न समझना, मेरी राखी को सस्ती न समझना। आपके एहसास को प्रणाम है दधी जी। वाकई आपने एहसास दिलाया कि प्रेम के धागों का कोई मोल नहीं। बहुत सुंदर रचना पाठ आपने किया। और अब मैं चलूं कलकत्ता की तरफ, तो हिंदू जी ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, आप हमारी कहीं भी जाए सब ठीक रहेगा। नहीं, ललित प्रहलाद का जी हैं जी नहीं, चंदा प्रहलाद का, ललित प्रहलाद का, चंदा प्रहलाद का जी, चंदा उनका वो जी मोबाइल में ललित प्रहलाद। मेरे हस्बैंड का नाम है, उनके नाम इसीलिए चलिए, इस बहाने आपके हस्बैंड का नाम आ गया, देखिए क्या मरता है। जी जी
रचना पढ़े। स्वागत जी। है आप। हाँ जी, नमस्कार। तो जी। ठीक है, सीधे रचना पे आते हैं। रक्षाबंधन का पर्व ले आया खुशियां हजार, सारे रिश्तों से बढ़कर भाई बहन का प्यार। तो मेरी रचना का नाम है रक्षा कवच। रक्षा कवच बने भाई, रेशम के धागों से बंध कर, अटूट प्रेम की नींव पड़े, स्नेहिल बंधन से जुड़कर, स्नेहिल बंधन से जुड़कर। मस्तक पर रोले का टीका, ऊपर अक्षत लगा रही, सिर पर हस्त आशीष हजारों, भाई को बहला रही। चंदा सा भैया का मुखड़ा देख उमंगित हो जाती, लेकर अनंत उपहारों से भाई का मुन खुश कर जाती। लंबी उम्र की हो कामना, स्नेह नीर नयन में भर कर, अटूट प्रेम की नींव पड़ी, स्नेहिल बंधन से जुड़कर, अटूट प्रेम की नींव पड़ी, स्नेहिल बंधन से जुड़कर। सरहद पर जाता भाई, रक्षा कवच बांधती बहना, हिम्मत साहस से लड़े फिर जाबाजी का क्या कहना। पीठ नहीं दिखाते रण में, सीने पर गोली खाते हैं, मातृभूमि के वीर लाडलो, शत्रु को मार गिराते हैं। वतन के रखवाले रक्षा की धुन में मतवाले होकर, वतन की रखवाले रक्षा की धुन में मतवाले होकर, अटूट प्रेम की नींव पड़ी, स्नेहिल बंधन से जुड़कर। बने शत्रु के गले का फंदा, रक्षा कवच यही धागा, आत्मबल साहस संकल्प का अंतर में गौरव जागा। आत्मबल साहस संकल्प का अंतर में गौरव जागा। बांध कलाई पर राखी, बांध कलाई पर राखी, भारत माता के दीवाने आँच नहीं आने देंगे, मिट जाएंगे लाज बचाने। अनोखा अतुलनीय बंधन प्रीत के धागों से सजकर, अनोखा अतुलनीय बंधन प्रीत के धागों से सजकर, अटूट प्रेम की नींव पड़ी, स्नेहिल बंधन से जुड़कर, अटूट प्रेम की नींव पड़ी, स्नेहिल बंधन से जुड़कर। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का संसार, भाई बहन के पवित्र रिश्तों का संसार, खुशियां संग लाया रक्षाबंधन का त्योहार। भाई की कलाई पर राखी मैं बांधूं, रोली अक्षत से भाल पे टीका मैं काढ़ूं, रेशम की डोर से बंधा है स्नेहिल प्यार, लंबी उम्र की दुआ करती हूँ मैं बार बार। अभी लॉकडाउन था, उस समय मैंने 2-4 पंक्तियां लिखी थी तो भाई बहन से लिख पाते थे। अगर टाइम हो तो 2-4 पंक्ति और पढ़ूं, वक्त है? जी जी जी। मधुर मुंह मीठा करूं, भाई के गले मिलूं, अनोखी अतुलनीय प्यार की सौगात लूं, फरमाइशों की लंबी कतार लगा दूं, मधुर उल्हानों से भाग्यों का मजा लूं। सब कुछ जैसे ख्वाब बन के रह गया, महामारी की आपदा में बंध के रह गया। देखो कैसे बदल गया वसुधा का रूप, पल पल दिख रहा कहीं छांव कहीं धूप। घर की कैद अब तो मन को नहीं लुभाती, भाई भाभीओं की यादें बहुत सताती। इस बार रक्षाबंधन सोना ही रह जाएगा, बिन भाई के राखी कौन बंधाएगा।
दूर मायका नहीं जाने भाई का हाल, महामारी का डर आना जाना हुआ मुहाल। सोच नैनों में नीर ही छलक आता है, भाइयों का दुलार हृदय को तड़पाता है। उफ ये महामारी, सपने बिखर गए सारे, दोस्त किसे दें कर्मों के सब सितारे। ये वक्त भी अब यूं गुजर जाएगा, वही पल फिर से लौट कर आ जाएगा। गम के काले बादल सारे छट जाएंगे, धूमधाम से फिर सब त्योहार मनाएंगे। होगी प्रभु कृपा, दुख दर्द दूर हो जाएंगे, इस काल को क्या हम कभी भूल पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत देखिए किस तरह से प्रहलाद जी ने भाई बहन के प्रेम का एक अटूट संबंध का जो बयान किया, तो मुझे याद आ गया तालिबान का। देखिए हमारे यहाँ एक कच्चे धागे हैं, ये प्रेम के धागे हैं, जिसको पहले तो सूत होता था, जिसको कच्चे धागे कलावा जिसको बोलते थे, और उस कलावे की रक्षा का जो सूत्र बांधा जाता था तो बहनों के लिए प्राण न्यौछावर लोग कर देते थे। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। और एक संस्कृति अभी हमने देखी पिछले हफ्ते कि वहां का राष्ट्रपति छोड़ के भाग गया, वहां के जो सैनिक थे अपनी माँ बहनों को छोड़ करके और भाग गए, कूच कर गए और राक्षसों के हवाले अपनी माँ बहनों को कर गए। यही एक संस्कृति का फर्क है, यही इन धागों का ताकत है, इन धागों का बंधन है। तो बहुत सुंदर आपने कविता रचना पाठ किया। और अब मैं जब बात गंगा किनारे से चली कलकत्ता से, तो क्यों ना इंदु जी माँ नर्मदा को भी नमन किया जाए। और जबलपुर से जो हमारे विशेष अविनाश भटकर जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि आए और रचना पाठ करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आप दो मुक्तक पेश करूंगा क्योंकि समय का एक बंधन है, और मुक्तक ऐसा कि सबसे पहले मैं उन तमाम बहनों को नमन करता हूं, क्योंकि बहन शायद माँ के बाद कोई रिश्ता होता है वो बहन ही का होता है, और वो क्या क्या त्याग कर सकती हैं और कितना विशाल हृदय होता है। चार पंक्तियों से बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डांट देना सभी के सामने रुला देना, एक बहन कह रही है, डांट देना सभी के सामने रुला देना, एक बहन से हुई गुस्ताखियां भुला देना, बहन से क्या बात है, भुला देना, डांट देना सभी के सामने रुला देना, एक बहन से हुई गुस्ताखियां भुला देना, बाद उसके भी तसल्ली न मिले भाई तुझे, बाद उसके भी तसल्ली न मिले भाई तुझे, पाक रिश्ते की लाश खाक में मिला देना, पाक रिश्ते की लाश खाक में मिला देना, डांट देना सभी के सामने रुला देना, एक बहन से हुई गुस्ताखियां भुला देना, बाद उसके भी तसल्ली न मिले जो भाई, पाक रिश्ते की लाश खाक में मिला देना, पाक रिश्ते की लाश खाक में मिला देना। और इसके बाद एक मुक्तक, ये मुक्तक पिछले साल राखी के दिन हुआ था, क्योंकि पहली ऐसी राखी आई थी जिसमें शायद लगभग सभी भाई बहनें एक दूसरे से दूर थे। उस वक्त ये कथा हुआ, मुक्तक हुआ, उसको पेश करना चाहूंगा। दर्द दिल से घिरे बादल जो गरजते होंगे, दर्द दिल से घिरे बादल जो गरजते होंगे, नैन सावन की तरह रोज बरसते होंगे, सावन की तरह रोज बरसते होंगे, दर्द दिल से घिरे
बादल जो गरजते होंगे, नैन सावन की तरह रोज बरसते होंगे। रेशमी डोर का बंधन तलाशता भाई, रेशमी डोर का बंधन तलाशता भाई, हाथ बहनों के कलाई को तरसते होंगे, हाथ बहनों के कलाई को तरसते होंगे। दर्द दिल से घिरे बादल जो गरजते होंगे, नैन सावन की तरह रोज बरसते होंगे। रेशमी डोर का बंधन तलाशता भाई, रेशमी डोर का बंधन तलाशता भाई, हाथ बहनों के कलाई को तरसते होंगे। बहुत सुंदर, हाथ बहुत बहनों बहुत के सुंदर, बहुत कलाई को तरसते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बिल्कुल बहुत भावनाओं को बहुत बढ़िया। मैं माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए और आपकी भावनाओं को भी प्रणाम करता हूँ। और इंदु जी, अब गंगा माँ और नर्मदा माँ को प्रणाम करते हुए अब चलते हैं समुद्र की ओर, और वहाँ मुंबई हम ले चलते हैं। शोभा पाठक जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा शोभा जी अपना रचना पाठ करें, क्योंकि दोनों नदियों का समागम अंततः समुद्र में ही होता है। जी बिल्कुल। अविनेश भाई का पाठ सुनकर तो मैं बहुत भावविभोर हो गई थी, क्योंकि मेरे भी बड़े भाई नहीं रहे, तो उन्होंने बोला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। माफी चाहती हूँ मैं। मैं अपना कविता पाठ कर रही हूँ। सभी बड़ों को, गुणीजनों को मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ। मैं शोभा पाठक, अलीबाग, मुंबई से। श्रावण मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को शुभ दिवस है आया। श्रावण मास की पूर्णिमा को शुभ दिवस है आया। हर्ष और उल्लास से रक्षा बंधन का त्योहार मना। हर्ष और उल्लास से रक्षा बंधन का त्योहार मना। डोली अक्षत लगाकर खिलाई हमने मिठाई। आरती तेरी उतारी भैया, बांधी कलाई पर राखी। आरती तेरी उतारी भैया, बांधी कलाई पर राखी। रेशम के धागे का त्योहार नहीं है, भाई बहन के प्यार का अटूट विश्वास है। भाई बहन के प्यार का अटूट विश्वास है। राखी की लाज निभाना भैया, बहन को कभी न भुलाना। राखी की लाज निभाना भैया, बहन को कभी न भुलाना। हर्ष और उल्लास से रक्षा बंधन का त्योहार मनाया। हर्ष और उल्लास से रक्षा बंधन का त्योहार मनाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई बहन एक दूसरे के लिए हमेशा यह वादा करते हैं। भाई बहन एक दूसरे से यह वादा यह करते हैं। रक्षा करूंगा तेरा मैं, विश्वास मुझ पर रखना। रक्षा करूंगा तुझ पर, विश्वास मेरा रखना। बहन भी अपनी भाई के लिए, बहन भी अपने भाई के सलाम की दुआ गाती है।
सलामत की दुआ गाती है, खुश रहना भैया मेरे यही प्रार्थना करती है, खुश बहुत सारा, रहना बहुत भैया मेरे यही प्रार्थना करती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया और उल्लास से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, हर्ष और उल्लास से रक्षाबंधन का पर्व मनाया, रोली लगाकर भाई को, रोली लगाकर भाई को आरती उसकी उतारी है। क्या बात। बहुत कहना चाहती हूँ कि जो मेरे बड़े भाई थे वो नहीं रहे, तो आज भी उनको राखी के दिन, आज राखी मैंने खरीदने के लिए गई थी, उनके नाम से मैं राखी को सबसे पहले उनको पोस्ट करती हूँ। छत्तीसगढ़ में मेरा परिवार है, मेरा मायका है, वहां मैं अवश्य उनके लिए नाम से पोस्ट करती हूँ। और जैसा भैया ने बोला, आज भी मुझे महसूस होने लगता कि वो है मेरे साथ, कभी खड़े रहते हैं मेरे साथ। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शोभा, बहुत अच्छा। शोभा जी ने जो भावनाएं व्यक्त की, वाकई एक बहन के लिए। इंदु जी आप कंटिन्यू करें। इंदु जी आप। जी मैं करती हूँ। वास्तव में ये जो त्योहार है ना, बहुत ही विचित्र सा त्योहार है। जब ऐसे तो देखें तो बहुत पावन, बहुत सुंदर, बहुत निर्मल त्योहार है। जैसे कि पहले राकेश जी ने भी कहा कि राखी का त्योहार, ये भाई बहनों का त्योहार, राखी का मान, याद आते हैं मुझे इतिहास के वे पन्ने, जहां दूर देश से अनजान किसी की राखी, और बड़े से बड़े शहंशाह ने भी जान की बिना परवाह किए उस राखी की लाज के लिए। क्या है ये रिश्ता? हर रिश्ते से बड़ा रेशमी धागा, तौलो तो 2 पैसों का, तौलो तो 2 पैसों का, मन से बांधो तो अनमोल एहसासों का। खून के रिश्ते, आज के जमाने की बात करूं तो खून के रिश्ते जहां टूट जाते हैं, वही ये सूती धागे दिन भर, जीवन भर साथ निभाते हैं। 2 पैसे के ये सूती धागे, तो ये होता है रिश्ता। अविनाश भाई ने भी जो सुनाया, आंखों को नम करने वाला था, और शोभा जी की बातों ने आंखों को नम किया। बहुत ये कुछ ऐसा ही रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता जो है ना, मुझे लगता है जीवन में सबसे अनमोल रिश्ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत बहुत सुंदर जा रहा है ये कार्यक्रम, बहुत अच्छा आप लोग सुना भी रहे हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि सरिता गुप्ता जी, आपके मन के उद्गार आपके भाई के लिए क्या हैं और क्या संदेश देते हैं, आज आपसे सुने। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। नमस्कार जी, देसी रचना से जुड़ती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। मेरी राखी को मत समझो तुम रेशम का तार, ये हर बहन अपने भाई से कहती है। ये मेरे उद्गार नहीं है, हर बहन के उद्गार हैं। मेरी राखी को मत समझो तुम रेशम का तार, मेरी राखी को भैया तुम नहीं समझना भार। मेरी राखी को मत समझो तुम रेशम का तार, मेरी राखी को भैया तुम नहीं समझना भार। राखी बहन भाई के पावन रिश्ते की पहचान, राखी बहन भाई के पावन रिश्ते की पहचान। मेरी राखी का मतलब है भैया मेरा प्यार, मेरी राखी का मतलब है भैया मेरा प्यार। शुक्रिया, और कुछ दोहे आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। राखी मेरा प्यार है नहीं समझना भार, राखी मेरा प्यार है नहीं समझना भार। इस रेशम की डोर में होती दुआ हजार, इस रेशम की डोर में
होती दुआ हजार, आती बहना दूर से, आती बहना दूर से, ले रेशम का तार, चांद गगन में हंस रहा, कैसा पावन प्यार। क्या बात, बहुत बढ़िया। चांद गगन में हंस रहा, कैसा पावन प्यार। थाली में गोला सजे, थाली में गोला सजे, अक्षत रोली साथ, प्रेम डोर टूटे नहीं, रहे हाथ में हाथ, प्रेम डोर टूटे नहीं, रहे हाथ में हाथ। लोहे की जंजीर भी, लोहे की जंजीर भी लगती है कमजोर, लोहे की जंजीर भी लगती है कमजोर। बहन प्रेम जिसमें बसा है अटूट यह डोर, बहन प्रेम जिसमें बसा है अटूट यह डोर। तुझे वचन यह दे रही, तुझे वचन यह दे रही, बहना तेरी आज, तुझे वचन ये दे रही, बहना तेरी याद, सदा साथ तेरे रहूं, जब भी दे आवाज। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। सदा साथ तेरे रहूं, जब भी दे आवाज। और अब बचपन बीत गया है, जवानी बीत गई है, 60 के शतक पर सभी बहन भाई पहुंच गए हैं, तो वहां दो दोहे मैंने कहे हैं। नहीं, मैं अभी बिलो 40 हूँ जी। भैया मेरा दूर है, भैया मेरा दूर है, मैं भी हूँ मजबूर, राखी मेरे हाथ में, मगर कलाई दूर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। भैया मेरा दूर है, मैं भी हूँ मजबूर, राखी मेरे हाथ में, मगर कलाई दूर। और अंतिम दोहा कहकर वाणी को विराम देती हूँ। बचपन से हम दूर हैं, हुए 60 के ठाठ, बचपन से अब दूर हैं, हुए 60 के ठाठ, राखी राह निहारती, मैं भी देखूं बाट, राह निहारती, मैं भी देखूं बाट। और अंतिम मुक्तक, सरहद पर जो बहनें भाई खड़े हुए हैं, उनसे बहनें क्या कहती हैं कि बहनों की इच्छा होती है कि भाई राखी पर साथ रहे, लेकिन जो भाई सैनिक पर बनकर सीमा पर खड़े में हैं, उनसे बहनें क्या कहती हैं, और सैनिक भाई भी क्या कहते हैं कि आज जो मैं ड्यूटी निभा रहा हूं, उसमें सारा श्रेय मेरी बहन का और मेरी माँ का है। अंतिम मुक्तक कहती हूँ, सरहद पर जब जंग छिड़ी तब माँ की चिट्ठी आती है, सरहद पर जब जंग छिड़ी तब माँ की चिट्ठी आती है, घर की चिंता जरा न करना, बार बार समझाती है। सरहद पर जब जंग छिड़ी तब माँ की चिट्ठी आती है, घर की चिंता जरा न करना, बार बार समझाती है। बहना कहती भैया मेरी, बहना कहती
भैया मेरी राखी लजा नहीं आना। क्या बात। बहना कहती भैया मेरी राखी लजा नहीं आना, पीठ दिखाकर तुम मत आना, गोरी ये लिखवाती है। पीठ दिखाकर तुम मत आना, गोरी ये लिखवाती है। तो सीमा पर खड़े सभी भाइयों को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उनके जज्बे को प्रणाम करती हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और मैं डॉक्टर सरिता की इन भावनाओं को काश तालिबान के वो भगोड़े सैनिक सुन लें कि एक भारत की एक बहन अपने सीमा पर खड़े हुए भाई से जो संदेश दे रही है, वो कहती है कि गोली पीठ पर मत खाना। अरे कायरो, तुम भाग खड़े हुए अपनी बहनों को छोड़ करके किसी भारत की किसी बहन से ये सबक, ये संदेश सुन लिया होता, ये ले लिया होता, तो शायद आज अफगानिस्तान की हालत ये ना होती, वहां जानवरों का राज ना होता। बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर सरिता गुप्ता ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरिता। और अब मैं बुलाना चाहूंगा बेंगलोर से डॉक्टर इंदू, कहेंगे कि हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। नहीं, ज्योति पहले सबका हो जाना। ज्योति तिवारी जी को ही बुला रहा हूँ। जी बिल्कुल। ज्योति तिवारी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ज्योति जी आए, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत आभार आपका। जी मैंने कविता में, अपनी रचना में ये लिखा है कि जब मायके में माता पिता नहीं रहते और बेटी घर भी जाना चाहती है पर थोड़ा संकोच भी करती है कि अब पहले जैसी स्थिति शायद हो या ना हो, तो उस पर वो अपने भाई से वचन लेने की मैंने वो रचना में कोशिश की है। सावन जाते जाते सौगात का देत पिटारा, सावन जाते जाते सौगात का देत पिटारा, रक्षा बंधन पर्व जग में लागे सबसे प्यारा। निर्मल, बहुत बहुत आभार। निर्मल निर्मल निश्चल अविरल प्रीत सोत का झारा, निर्मल निश्चल अविरल प्रीत सोत का झारा, देवता राजे जनमानस सब इसकी महिमा माने, और सनातन काल संग व्रतांत निभाए सारा। संकट समय जो हाथ बढ़ाए हर परिस्थिति संग निभाए, संकट समय जो हाथ बढ़ाए हर परिस्थिति संग निभाए, रेशम डोरी यह सार बताए, रक्षा सूत्र यह बंधन प्यारा। भाई की एक मुस्कान पर, भाई की एक मुस्कान पर बहन तनमन दे न्यौछार, बचपन की यादों के संग संग बहे भाई बहन की प्रेम रसधारा। रक्षा बंधन पर्व सबसे प्यारा, सब पर्वों में यह है न्यारा। बहुत अच्छा। लोभ न किंचित माया का। आप देखिए बहुत से घरों में रहता है, जब माता पिता नहीं रहते और लड़की अपने मायके जाती है, मैं हर घर का नहीं बोलती हूँ, लेकिन किसी किसी घरों में रहता है, वो समझते हैं कि शायद कुछ लेने आई है, लेकिन लड़की कभी कुछ लेने नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही अपने कि उसका मायका फूले फले और जहाँ भी है सब कोई खुश रहे। बिल्कुल सत्य बोल रही है ज्योति जी, बिल्कुल सच बोल रही है। पर आजकल की सोच यही हो गई है कि बहन आई है तो कुछ लेने के लिए ही आई। बिल्कुल बिल्कुल। लोभ न किंचित माया का, लोभ न किंचित माया का, न सोना चांदी हारा, हर पल महके फूले फले, भैया घर संसार तुम्हारा। साल में एक दिन जब मैं घर आऊं, साल में एक दिन जब घर आऊं, मैं पाऊं सम्मान हमारा। साल में एक दिन घर जब आऊं, मैं पाऊं सम्मान हमारा। तुमसे राखी सगुन ये मांगू, तुमसे राखी सगुन ये मांगू, बनाए रखना मायका हमारा। तुमसे राखी सगुन ये मांगू, बनाए रखना मायका हमारा। जुग जुग जिए मेरा भैया प्यारा, सुंदर यह त्योहार हमारा। भाई बहन के स्नेह का बंधन, सुंदर निर्मल कितना प्यारा।
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत ज्योति जी, आभार। बहुत मन से भाव को बोला है आपने। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आभार सभी का। और अब मैं सुषमा जी बहुत देर से उनके अंदर कविता पाठ जो करने की जो इच्छा है और कविताएं उछाल मार रही है, मैं समझता हूँ। सुषमा भंडारी जी, सुषमा भंडारी, आपका स्वागत है। आप आए और रचना पाठ करें। जी नमस्कार, मैं सीधे सीधे रचना पे आती हूँ आप जी। सबको भाई के साथ। बंधन है ये प्यार का, टूटे ना विश्वास। बंधन है ये प्यार का, टूटे ना विश्वास। खुशियों भरा ये पर्व है, टूटे कभी न आस। खुशियों भरा ये पर्व है, टूटे कभी न आस। एहसासों की डोर है, नाजुक से है तार। एहसासों की डोर है, नाजुक से है तार। बचपन की यादें मधुर, वो प्यारे उद्गार। बचपन की यादें मधुर, वो प्यारे उद्गार। और देखें दोहा। एक दूजे के वास्ते जिए हजारों पल। एक दूजे के वास्ते जिए हजारों पल। खुशियां हम सब एक थे, एक सी थी हलचल। बहुत सुंदर, एक थे, एक सी थी हलचल। नेह की छाँव हो बहन, भाई अडिग दीवार। नेह की छाँव हो बहन, भाई अडिग दीवार। मात पिता हो नींव तो, घर उज्जवल संसार। मात पिता हो नींव तो, घर उज्जवल संसार। जीवन के सब स्वप्न ही देखो प्यार के संग। रिश्ते तो मिलते बहुत, रिश्ते तो मिलते बहुत, इसमें नई उमंग। भाई बहन के रिश्ते में पावन पवित्र पुनीत सा ये बंधन ये मोह। पावन पवित्र पुनीत सा ये बंधन ये मोह। ना कोई बिछड़े कभी, ना हो कोई बिछोह। ना कोई बिछड़े कभी, ना हो कोई बिछोह। और देखें। सरहद पर बैठे हुए भाई सभी जवान। सरहद पर बैठे हुए भाई सभी जवान। कच्चे धागे में भी बहना की मुस्कान। कच्चे धागे में बंधी बहना की मुस्कान। और अंतिम दोहा। किया कोरोना ने यहाँ सब रिश्तों से दूर। किया कोरोना ने यहाँ सब रिश्तों से दूर। किंतु राखी को नहीं दूरी ये मंजूर। किंतु राखी
को नहीं दूरी ये मंजूर। और देखें कि कैसे नहीं है। 5 मिनट हो गए क्या? अरे नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। छोटा कैसे मंजूर नहीं है आज के युग में। देखें, कच्चे धागे की डोर बड़ी पक्की के राखी बोल रही। कच्चे धागे की डोर बड़ी पक्की के राखी बोल रही। राखी का त्योहार सुहाना, प्यार भरा है एक खजाना। अक्षत रोली चंदन मेहंदी लगा कर बहना डोल रही के राखी बोल रही। नेह की बत्तियां याद पुरानी, नेह की बत्तियां याद पुरानी, होती नहीं ये आनी जानी। द्वार और देहरी गुपचुप कोरोना घड़ी चिट्ठा खोल रही के राखी बोल रही। और अंतिम पंक्तियां, नेट इंटरनेट वीडियो कॉल सब, नेट इंटरनेट वीडियो कॉल सब, जब चाहो हो राखी तब तब। तकनीकी ने साथ निभाया, टेक्नोलॉजी बोल रही के राखी बोल रही। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इनका नाम यूं ही भंडारी नहीं है, इसका मतलब इनके पास बहुत बड़ा भंडार है। और अब हम थोड़ा सा तड़का लगा दें, चंडीगढ़ की तरफ चलते हैं। डॉक्टर निशी हमारे साथ हैं, निशी मोहन। और मैं चाहूंगा कि जितनी सुंदर उनकी नगरी है चंडीगढ़, कई बार मौका मिला, और जितना सुंदर भगवान ने उनको बनाया, उससे भी सुंदर उनके कानों के झुमकों को बनाया। और ऐसी सुंदर वो हमारे सामने कविता रचना पाठ करेंगे अपना। तो आइए डॉक्टर निशी, आइए। जी बहुत बहुत नमस्कार सर। जी नमस्कार। अच्छा, अंगूठी भी बहुत सुंदर है। ध्यान से देख रहे हैं कौन क्या क्या पहना है। आपकी नजर का कमाल है सर। आज सिर्फ राखी पे नजर रहनी चाहिए राकेश भाई। मुझे एक बात याद आ गई डॉक्टर इंदु। एक बुढ़िया ने कहीं से सोने के कंगन बनवाए, और वो झोंपड़ी में रहती थी। वो बहुत कोशिश करती थी, कोई तारीफ नहीं करता था। तो एक दिन उसने गुस्से में आकर 1-2 लोगों को बुलाया और अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। तो उसने सोचा कि लोग आएंगे तो किसी की नजर पड़ जाएगी या कुछ होगा, गुस्से में। तो कुछ लोग हमारे जैसे गए, उन्होंने देखा आग लगी है, तो आग की रोशनी में देखा वो कंगन बहुत चमक रहे। तो बोले, अम्मा तुम्हारे कंगन देखो कितना चमक रहे। बोले, अरे धूर, तो अगर पहले कंगन देख लिए होते तो मैं झोपड़ी में आग क्यों क्यों आग लगाई होती मैंने। तो भैया हमने पहले कविता इनसे पाठ इसलिए नहीं कराया कि फिर इनके कंगन और ये वो झुमके कैसे देखते हम इतनी देर तक। तो आइए डॉक्टर निशी, आइए। पहले तो मैं कहूंगी कि आज आपने बहुत कुछ समय पहले ही मुझे बताया था, इसलिए मैंने छोटे छोटे कुछ गीत लिखे हैं और मैं उन्हें ही प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, राखी पर ही राखी से संबंधित है। राखी आई राखी आई, घर घर में खुशियाँ ले आई राखी आई, घर घर में खुशियाँ ले आई। भाई बहन के प्यारे की खुशबू, भाई बहन के प्यारे की खुशबू, कच्चे धागे में देखो समाई। आई राखी आई, छूटा बचपन बहना हो गई पराई। छूटा बचपन बहना हुई पराई, राखी के बहाने बहना जो आई। राखी के बहाने बहना जो आई, बाबुल के
सुनी आंगन में बाहर लाई, बाबुल के सुने आंगन में बाहर लाई, चंदन रोली का टीका लगा, भाई की कलाई पे बांध के राखी, बहना ने आशीष की झड़ियां लगा दी, बहना ने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगा दी, बहुत सुंदर। जैसे नीले गगन में चमके, जैसे नीले गगन में चमके चांद सितारा, वैसे दम 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 के भैया हमारा, वैसे दम 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 के भैया हमारा, प्यारे प्यारे भैया के मुखड़े पे मुस्कान आई, प्यारे प्यारे भैया के मुखड़े पे मुस्कान आई, बहना बिना घर आंगन सूना, बहना बिना घर आंगन सूना, बहना जो आई बाहर लाई, बहना जो आई, खुशियों से भरा रहे संसार तेरा, खुशियों से भरा रहे संसार तेरा, प्यारी प्यारी बहना हमारी, प्यारी प्यारी बहना हमारी, आई राखी आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चित्र। आपने देखा इंदु जी, इस गोल्ड ज्वेलरी के भीतर कितना बड़ा डायमंड छुपा हुआ है। डायमंड को छुपाने के लिए गोल्ड पहना। देखिए, डायमंड में अगर गोल्ड ना लगे तो डायमंड को बैठाया नहीं जा सकता और उपयोग में भी नहीं लिया सकता, इसलिए गोल्ड लगा हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर समय हो तो मैं जी आपके लिए समय तो एक दूसरी रचना भी, अपना दूसरा गीत भी प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी। सावन का महीना लगता सुहाना, रिमझिम बरसे बरसे फुहारा, धरती का अद्भुत सुंदर नजारा, धरती का अद्भुत सुंदर नजारा, सावन का महीना लगे प्यारा प्यारा, रक्षा बंधन का पावन त्योहार आया, भाई बहन का पावन त्योहार लाया, सावन का महीना लगे प्यारा प्यारा, दूरे बहुते अरे दूरे बहुते हैं, दूरे बहुते अरे दूरे बहुते है, पर राखी का त्योहार पास ले आया, एक दूजे की यादें दिलाया, एक दूजे की यादें दिलाया, भैया हमारा सबसे है न्यारा। एक बहन कहती है, भैया हमारा सबसे है न्यारा, आंखों का तारा प्यारा प्यारा भैया हमारा, बहना हमारी लाखों में एक, बहना हमारी लाखों में एक, दूरे भी रहेगी पास हमारे, प्यारी प्यारी बहना हमारी, प्यारी प्यारी बहना हमारी, सावन का महीना लगे प्यारा प्यारा, सीमा पर तैनात भैया हमारा, राखी का धागा संदेश लाया, राखी का धागा संदेश लाया, देश के दुश्मन को धूले चटाना, देश के दुश्मन को धूले चटाना,
राखी की लाज निभाना, यही राखी का अनमोल उपहार हमारा, यही राखी का अनमोल उपहार हमारा, रक्षाबंधन का पावन त्योहार आया, भाई बहन का पावन त्योहार आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितने सुंदर आप, उतनी सुंदर आपकी कविता, आपके भाव, आपने हृदय से रचना पाठ किया, बहुत सुंदर भाव। और जो सीमा पर खड़े हमारे सैनिक भाइयों के लिए संदेश आपका बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, बहुत गदगद किया आपने। और डॉक्टर इंदु, अब आपका समय है, आप मालिक हैं आज के प्रोग्राम की, जैसा चाहे जितना समय चाहे आप लें। नहीं, ऐसी थोड़ी बात है कि जितना समय चाहे लें। आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। बिल्कुल नहीं। जी जी, तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है जी। आप किसी परिचय की मोहताज तो है नहीं, तो मैं क्या परिचय आपका कराऊं, आप खुद में एक परिचय है, तो आप तो सीधा रचना पाठ करें। जी नहीं, पहले तो रचना पाठ के पहले तो आपने जो तालिबान की बात की और जो स्थिति तालिबान की बनी, उससे पता नहीं मुझे एक जो डर होता है ना मन में, भारत के लिए जो एक डर मन में पैदा हुआ, उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं कि ये कौन बो रहा है बीज नफरत के जहां में, ये कौन बो रहा है बीज नफरत के जहां में, जब फसलें उगेंगी तो क्या अंजाम होगा। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। और बात जन्नत की हूरों की करे है, बात जन्नत की हूरों की करे है, वक्त से पहले ही कयामत क्या इनाम होगा, वक्त से पहले ही कयामत क्या इनाम होगा। और हिंदू मुस्लिम की क्या लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की क्या होगी लड़ाई, इंसा इंसा को काटे क्या पैगाम होगा, इंसा इंसा को काटे क्या पैगाम होगा। और किस खुदा की इबादत, किस खुदा की इबादत, किसकी पूजा, प्रेम को कौन पूछे, अब तो बस संग्राम होगा, प्रेम को कौन। और एक बड़ा मतलब वो दर्द होता है जब हम देखते हैं ना टीवी पर न्यूज, तो ऐसे लगता है कि वो सारी बातें याद आ जाती है हमारे जब डिवाइड हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान और वो सारी चीजें। और आज जो आतंकवाद है कि लाशों से पटेगी धरती सारी, लाशों से पटेगी धरती सारी, कौन किस मजहब का क्या एहतराम होगा, कौन किस मजहब का क्या एहतराम होगा। ए खुदा तूने क्यों बनाई ये खुदाई, ए खुदा तूने बनाई क्यों ये खुदाई, रुस्वा तू ही तो सरे शाम होगा, तू ही तो अब शरे शाम होगा। और कौन रह जाएगा रोने चिता पे, कौन रह जाएगा रोने चिता पे, मौत का खेल इंदु जब सरे आम होगा, मौत का खेल। बहुत सुंदर, सच बात, सच बात, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपने हर बार राकेश भाई तालिबान तालिबान क्योंकि अभी तो हमारे जहन में वही चल रहा है ना, अफगानिस्तान और तालिबान। जी, मैं पिछले 3 दिन से इस पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। तो वो निकलने की चीज, वो विभत्स नजारे, वो दर्दनाक मौतें और बेगुनाहों का कत्ल बहुत ही दर्द में है, बहुत ही बहुत दर्द में है। और अभी जो आप लोगों ने अपनी कविताएं सुनाई, तो अभी अभी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि मैं पहले ये शेयर करना चाहूंगी कि 2017 में मैंने अपने भाई को खोया, और इसलिए भाई को खोने का जो दर्द होता है, अभी जैसे कि बता रही थी यहाँ पर, और राकेश भाई की भी आंखें भर आई थी। तो तब क्या होता है ना कि जैसे पिछले साल भी राकेश भाई ने ये प्रोग्राम किया था और उन्होंने कहा राखी पर कोई कविता लिखनी है। मेरे पास राखी की कोई कविता नहीं थी, तो जब मैंने वो कविता लिखी तो वो कविता कम लिखी गई, रोना ज्यादा आया, क्योंकि फिर वो सारी चीजें बड़ा याद आती हैं, बड़ी याद आती हैं। और आज उसी याद की बात आई। तो आपको सच बताऊं राकेश भाई, तो पिछले साल भी जब ये कविता लिख रही थी, और उस दिन राखी की रात जो है ना, भाई मेरे सपने में आया था और मैंने उसको राखी बांधी थी सपने में। और मैं ये बोल रही थी कि कैसे राखी बांधूं, मतलब उस समय क्या था कि हाथ में राखी भी नहीं था। मैंने कहा अरे आ गया वो, लेकिन क्या करे, तो अपने हाथ का धागा तोड़ करके मैंने उसके हाथ में बांधा, ये सपने में देखा था। और कल, इसलिए मैंने आपको कहा ना, कल मैं याद करी थी, तो कल भी ऐसा हुआ परसों रात में कि उसके बाद ना कल रात में वो मेरे सपनों में आया।
तो वो एक बहुत, तो मुझे लगता है कि लेकिन कहीं ना कहीं सपनों में भी जब भाई आता है ना, मतलब जो नहीं मिल सकते वो सपनों में भी मिल जाते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा जो अनुभव है। दीदी मैं भी आपको शेयर करना चाहती हूँ ये बात जो आप बोल रही हैं। मेरे भैया, मैं खुद मतलब आज 11 साल हो गए मेरे भैया रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। आखिरी बात मेरे से हुई थी, मतलब मेरे बेटे का मुंडन था, तो उन्होंने मेरे से फोन किया और जस्ट आधे घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद जब राखी आई 5-6 महीने के बाद, तो मैंने राखी भैया के लिए नहीं भेजी, बड़े भाई के लिए। अपने 3 भाई, मेरे खुद के एक भाई हैं जो आर्मी में है थे, और अब और 2 हैं चाचा के बच्चे, तो उनको, तो वो मेरे सपने में आए उसी रात को और मेरे को बोले कि तू मेरे लिए राखी क्यों नहीं भेजी। उस दिन के बाद से मैं कभी उनके लिए, सबसे पहले उनके लिए राखी खरीदती हूँ और उसमें लिख देती हूँ भैया का नाम, कौशल। यही तो आत्मिक संबंध है, यही तो निश्चल प्रेम का अनुभूति है, यही इसी को तो अटूट प्रेम कहते हैं, तो यही तो आत्मा का प्रेम। बिल्कुल। तो अभी जब आपकी बात सुनी ना, तो कुछ पंक्तियां ऐसे ही लिखी है, पहले उन पंक्तियों को सुनाऊंगी कि जब आप सोचते हो भैया का किस तरह इंतजार होता है, और उसके बाद मैं पिछले साल की जो कविता है ना वो थोड़ी सी फिर से आपको सुनाऊंगी। तो भैया तेरा इंतजार रहता है मुझे पूरे साल, भैया तेरा इंतजार रहता है पूरे साल मुझे, एक बार सच में ना सही सपने में ही आ जाओ ना भैया, एक बार सच में न सही सपने में ही आ जाओ ना भैया, राखी के ये धागे इंतजार करते हैं तेरा, राखी के ये धागे इंतजार करते हैं तेरा। मैं जानती हूँ तू भी वहां ना मुझे भूल पाएगा, मैं जानती हूँ तू भी वहां ना मुझे भूल पाएगा, एक बार तो सही मेरी सुनी आंखों में बादल बन छा जाओ भैया, एक बार मेरी सुनी आंखों में बादल बन छा जाओ भैया, राखी के ये धागे इंतजार करते हैं तेरा। भैया मेरे नैन हर रोज तलाशते हैं तुझे, भैया मेरे नैन हर रोज तलाशते हैं तुझे, एक बार राखी के दिन तो आकर तृप्त कर जाओ ना भैया, राखी के ये धागे इंतजार करते हैं तेरा। और याद करो जब छुप जाती थी मैं बचपन में ढूंढता था तू, याद कर जब छुप जाती थी मैं बचपन में ढूंढता था तू, एक बार अब मैं ढूंढती हूँ मुझे दिख जाओ ना भैया, बचपन के वे खेल करते हैं तेरा, बचपन के वे धागे इंतजार करते हैं तेरा, राखी के ये धागे इंतजार करते हैं तेरा। ये अभी अभी लिखा मैंने आप लोगों की बातें सुन करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत दर्द भरी पंक्तियां हैं आपकी, बहुत मार्मिक चित्रण है, बहुत। और अगर मेरा व्यक्त कर दिया है आपने, ऐसा ऐसा मन की भावना को पूरा लिख दिया है। रेशमी धागों की है बात तो तू याद आया, भाई बहनों की चली बात तो तू याद आया, भैया याद आया, यूं तो रहता है हर वक्त ही तू दिल में मेरे भैया, इस त्योहार पे बहुत याद आया, रेशमी धागों की। बहुत लंबी कविता है, बहुत लंबा गीत है, पूरा नहीं सुना। प्यारी प्यारी आवाज है आपकी, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। नहीं समय बहुत है। बहुत मीठा। जब भी चाहा मिल ही जाते थे भैया तू मुझे, अब न आया तू मेरे पास बहुत याद आया, रेशमी धागों की। मुझको भैया तेरी दौलत की कोई चाह नहीं, मेरा मायका वो तेरा साथ बहुत याद आया,
रेशमी धागों की जो बात चली याद आया, कह दो कोई तो संदेशा मेरे भैया सुन ले, प्यार के बोल है अनमोल तू याद आया। भूल सकता नहीं मेरा मन बचपन के वो पल, आज हर बात की हर बात पे तू याद आया, रेशमी धागों की जो बात चली याद आया, तेरा हर संग हर बोल सुहाता है मुझे, तेरा हंसना तेरा खिलना ही बड़ा याद आया। बहुत खूब, बहुत खूब। रेशमी धागा तू जो था साथ तो जमाने का कोई गम ही न था। जब भाई साथ होते हैं ना बहनों के, तो वास्तव में कहीं कोई गम नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना। और मेरा भाई तो हमेशा कहता था मैं हूं ना। नम है पल की न बहलता है दिल, याद आया रेशमी धागों की। और इस कोरोना काल में जिसके भी भाई बिछुड़े हैं, और कोरोना काल में तो लोग जा भी नहीं पाते अपने भाई के पास जो जाते रहे हैं, तो इस कोरोना ने क्यों दूर किया है हमको, बहना की राखी को भैया तू बड़ा याद आया, रेशमी धागों की जो बात। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, दिल को छू लिया आपने। बहुत सुंदर, बहुत विभोर हो गई मैं तो। चलिए, बहुत हो गया। सुंदर पंक्तियां थी और साथ में आपकी आवाज बहुत ही बहुत प्यारी, सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छी आवाज। चलिए, एक अच्छी सी बात हो जाए अब इस आंसुओं के बाद। आया राखी का त्योहार, झूमे झूमे ये संसार, भाई बहनों का छलका है प्यार की देखो सखी, आया है राखी का त्योहार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जूम कभी कभी हमें भी दिखा दो, हमने भी बाल बाल ठीक किए हैं। इंदु जी अपना टिकट साइज में ले रखा है अपने हमें। नहीं, बिल्कुल आप ही को दिखा रही। जब आप बोलते हो तो आप ही होते हो सामने, और अच्छा, कोई मैं नहीं देख पाता। अच्छा, आप नहीं देख पाते, लेकिन तब आप ही होते हो। आप तो हीरो, आप हीरो। आपका तो ये कार्यक्रम है, आपका ये पटल है, और कितना सुंदर आपने नाम रखा है, योर आई ओपनर। और मैं बताऊं कि ये तो एक प्रोग्राम है, ये जितने सारे प्रोग्राम करते हैं, एक तो गीता के रोज एक श्लोक भेजते हैं अभ्युदय पर उसके अर्थ के साथ, और उसके बाद इनके सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो आई ओपनर ही होते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना तालिबान, तो अभी इन्होंने कल परसों में ही तालिबान पर एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया है, आप सभी देखेंगे, अभ्युदय में उसका लिंक है, जरूर यूट्यूब पर देखें और उसको लाइक भी करें। तो ये करंट अफेयर को लेकर के आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं। खैर, इनके बारे में बहुत कहूंगी तो बहुत समय हो जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश भाई, अब आपका मंच वापस। कविता पाठ तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब इतने सुंदर कविताओं का पाठ हो चुका हो, रचनाएं पढ़ी जा चुकी हो, मैं तो बस ये कहूंगा कि वाकई भाई भाई होता है। बहनों के लिए जितना महत्वपूर्ण है, भाइयों के लिए भाई उतने ही उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर, आपने सुना होगा कि रावण ने अपने अंत में ये कहा
कि राम तुम इसलिए नहीं जीते कि तुम भगवान थे, परमेश्वर थे, या तुम्हारे पास असीम शक्ति थी। तुम केवल और केवल इसलिए जीते कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई था, और मैं केवल और केवल इसलिए हारा कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, वो भी तुम्हारे साथ। क्या बात, नहीं तो मुझे हरा नहीं सकता। भाई क्या होता है, भाई क्या होता है, ये जितना बहन को पता है, ये दूसरे भाइयों को भी पता होता। ये जो दर्द बार बार मेरी आंखें जो भर आ रही थी, मैंने भी अपने छोटे भाई को बहुत जल्दी में ही खोया है। तो मैं समझता हूँ कि भाई का होना और ना होना कितना मायने रखता है, चाहे वो बहन के लिए हो चाहे वो भाई के। वाकई, और ये जो त्योहार है, यही तो हमारी संस्कृति की जड़ें हैं जो हमें एक दूसरे से बांधे रखती हैं। बहन चाहे 80 साल की हो जाए, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास जो है, वो अभी लगभग 85 से ऊपर है, और वो आज भी अपने मायके 60 किलोमीटर अपने गाजियाबाद से दूर जाती हैं, हर त्योहार पे, हर रक्षाबंधन पर जाती हैं। तो वो प्रेम नहीं खत्म होता है, प्रेम दिनों दिन बढ़ता है। अभी डॉक्टर सरिता ने कहा था हम 60 के हो गए, लेकिन जब हम भाई बहन आपस में मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम वही 5-6 साल 8 साल के 6 साल के हो जाते हैं, 60 से सीधे 6 साल के हो जाते हैं। हाँ, तो वो जो अनुभूति है, वो जो एक प्रेम का उद्गार है, वो शब्द नहीं होते उसके लिए। वो केवल, जैसा उन्होंने कहा था दधी जी ने, एहसास, वो एक एहसास है, और उस एहसास को महसूस करना, यही तो प्रेम है, और प्रेम ही ईश्वर है। और ये भाई बहन का प्यार, बहन का भाई के घर आना, और शायद कुछ लोग, मैं नहीं समझता, मुझे तो नहीं मिला कोई, कि बहन के घर में आने से भाई को कुछ तकलीफ हुई हो, या वो उसने सोचा हो कुछ लेने आएगी। हो सकता है कहीं किसी कल्चर में रहा हो, लेकिन वाकई अगर बहन को भाई कुछ दे पाता है, तो वो उसकी दी हुई दुआओं में से कुछ, जो आशीर्वाद मिला उसमें से कुछ प्रसाद रूप में दे पाता है। वो प्रसाद है। और देखिए ना, आज हमने इसीलिए भाइयों को इकट्ठा किया। अविनाश भटकर जी मुझे हमेशा उस भाई की याद दिलाते हैं। आप राकेश भाई, आप यहाँ, राकेश जी की बात पर मुझे एक दोहा याद आ रहा है जो मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि हम कितने ही बड़े हो जाए लेकिन बचपन नहीं छूटता। तो एक दोहा याद आ गया, तो आपके साथ साझा कर रही हूँ। देहे उम्र की सीढ़ियां चढ़ती है हर बार, देहे उम्र की सीढ़ियां चढ़ती है हर बार, मन बचपन की दे हरी, मन बचपन की दे हरी, कब कर पाया पार, मन बचपन की दे हरी। तो हम, हमारे मन में एक बच्चा होता है, बहुत सुंदर, तो और बहनों के मिलने पर विशेष रूप से जाग जाता है। ये समय की मर्यादा है, थोड़ा समय की सीमा है, वरना तो हमारे साथ डॉक्टर प्रीतम जी हमारे साथ जो है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, और भावना में गाते हैं, हृदय से गाते हैं। हमें इच्छा होती है कि उनसे सुनते रहें। और नर्मदा से जो मैं समझता हूँ भटकर जी ने, अविनाश जी ने जो उद्गार प्रकट किए, वाकई नर्मदा इसीलिए भी पूजनीय है कि वहाँ ऐसी विभूतियां रहती हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम था, मेरे पिछले कम से कम 50-100 कार्यक्रमों में मुझे लगता है ये सबसे सुंदर, सार्थक, और जिसने भी गाया वो हृदय से गाया, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सफल कार्यक्रम रहा। इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ, और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी वजह से ही आज ये पावन पर्व पर ये जो हमने भेंट अपने भाइयों बहनों को देनी थी, हम देने में सफल हो पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि योर माइंड ओपनर चैनल पे इसी तरह के कार्यक्रम में आप फिर भी आते रहेंगे, हमारे अनुरोध पर अपना समय हमें देते रहेंगे, और इसी तरह एक अच्छे कार्यक्रम हम समाज में कभी खुशी दे पाए, कभी कोई मैसेज दे पाए, कभी कोई संदेश इस तरह का दे पाए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले समाज सेवा की, आपसी प्रेम और सौहार्द की। यही हमारी इच्छा है, यही हमारा लक्ष्य है। इसका कोई कमर्शियल हमारा कोई मकसद नहीं है चैनल को चलाने का। इसमें हम जो प्रतिभाएं हैं उनको समाज के सामने लाते हैं, और ये जो तीज त्योहार, इनके उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम हम रखते हैं, ये इसलिए रखते हैं कि आपसी संबंध प्रगाढ़ होते रहे, आपसी संबंध इसी तरह मजबूत रहें, और हम सब लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, एक दूसरे के दुख दर्द में हम सहयोगी बने, और यही जीवन का लक्ष्य भी हम समझते हैं होना चाहिए। और मुझे खुशी है, मैं हृदय से बिल्कुल बहुत आज मैं खुश होकर के भी और आनंद में एक आभार आपका प्रकट कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां बहन इंदु की वजह से
और उनके प्रयासों से आज सबके आपके दर्शन हो सके। और ये जो कोयम्बटूर से ददीची थी, वाकई ददीची तुमने अपने शब्दों का दान दे करके आज के इस कार्यक्रम को जो सफलता की सीढ़ियां पहुंचाई, ऊपर पहुंचाया, मैं हृदय से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इंदु जी, पुनः आपको मैं धन्यवाद देकर, आपसे मैं ऋण मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन हाँ, आभारी आपका मैं रहूंगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ, एक दूसरे के आभारी नहीं होते, और मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी बहनों को, भाइयों को मैं प्रणाम करते हुए आज के इस त्योहार पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके भाइयों की आयु बढ़े, उनके वो दीर्घायु हो, और सभी भाइयों को अपनी छोटी बड़ी बहनों का इसी तरह का निश्चल प्रेम मिलता रहे, इसी तरह उनको दुआएं, उनको आशीष और उनको जो मंगल कामनाएं मिलती रहे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा लेते हुए आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आप मेरे इस प्रणाम को अपने भीतर रहते हुए परमात्मा तक पहुँचाएं, यही मेरा निवेदन है। और जी, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत कम समय में सूचना मिलने पर भी आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को राखी की शुभकामनाएं। माफ कर दीजिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। सभी को मेरे तरफ से भी राखी